सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रिवीजन सेशन। आज रिवीजन सेशन में हम शुरू करने वाले हैं आपका बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के सारे कंसेप्ट हम रिवाइज करेंगे ताकि आप कल का पार्ट टेस्ट अच्छे से दे पाओ। अगर टाइम मिलता है एंड में तो हम स्टैटिस्टिक्स और आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेंगे। एंड पहले तो हमारा टारगेट यही होगा बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम का काहूट, राइट। तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर एग्जैक्टली आपका डिवाइडेड था 4 पोर्शन में, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4। 9.4 आपका एडवांस टॉपिक था विच वाज मल्टीनोमियल थ्योरम, बट उसके क्वेश्चंस आते हैं जेई में। 9.1 आपका शुरू हुआ था पास्कल्स ट्रायंगल से कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या है, पास्कल ट्रायंगल से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, एंड बाइनोमियल थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन अलजेब्रा एंड स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, राइट। ये सारी चीजें आपके पास थी। नाउ पास्कल्स ट्रायंगल एंड बाइनोमियल थ्योरम समझ रहे हैं यहाँ पे। So how we can formulate Pascal's triangle, right? Pascal's triangle आपका किस तरीके से था, 1, फिर ये 1 1 उसको साइड पे रखो एंड 1 नेक्स्ट टाइम आप रख रहे हो तो अगेन 1 हियर, 1 + 1 2 एंड 1 हियर, अगेन 1 हियर, 1 + 2 3, 2 + 1 3 एंड 1 हियर, सेम 1 एज इट इज, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 1। इस तरीके से आपका पूरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होता जाएगा। तो पास्कल ट्रायंगल में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। पास्कल ट्रायंगल आपको क्या क्या देता है समझना। तो पास्कल ट्रायंगल पहले अगर आप आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट को यूज करो, अगर यहाँ पे जो भी आपके नंबर्स हैं इन सबको अगर मैं 0 1 2 3 नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे आर आपका मैं 0 नाम दे रहा हूँ, 0 से शुरू कर रहा हूँ, तो ये जो आपकी पहली टर्म होगी इट इज नथिंग बट योर 1C0, राइट। 1C0 + 1C1 इट इज गोइंग टू गिव यू 2C1। In the same way, 2C0 + 2C1, it is going to give you 3C1. Right? And 2C1 + 2C2, it is going to give you 3C2. That means पास्कल ट्रायंगल आपको बहुत सारी फॉर्मूला देता है, उसमें से एक फॉर्मूला आपकी ये हो जाएगी NCR - 1 + NCR = n + 1CR। Am I right? जो लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिवीजन में देखा था, NCR plus NCR - 1, NCR plus NCR - 1, it is going to give you n + 1 CR, NCR plus NCR - 1 और NCR - 1 plus NCR। जो मैं बोलता था आपको चेक करना है, ये NN सेम है और यहाँ पे एक का डिफरेंस है, तो NN सेम है मतलब वो एक रो वाले हैं, फिर हम n को इंक्रीज कर देते हैं, हम नेक्स्ट रो में जंप करते हैं, राइट। एंड R - 1 में से हम बिगर नंबर लेते हैं R, राइट। अगर ये आपका 1 है, ये 0 है, तो हम यहाँ पे 1 उठाते हैं, तो इसलिए हमें आंसर मिलता है 3। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और चीज अगर हम डिस्कस करें, तो दिस इज अबाउट योर NCR - 1, NCR n + 1 CR। आगे अब हमें करना है, ये हो गया, ये हो गया, ओके, ठीक है। नाउ पास्कल ट्रायंगल और आपको कौन कौन सी चीजें देता है, एक NCR - 1 इक्वल NCN - R इक्वल टू NCR, चेक। ये आपके 3 और 3 सेम होंगे, 3C1 3C2, राइट। 2C0 2C2, दैट इज NCR इक्वल टू NCN - R। दूसरा, ये आपको 11 की सारी पावर्स देगा, 11 to the power 0 1, 11 to the power 1 11, 11 स्क्वायर 121, 11 क्यूब 1331, 11 to the power 4 14641। तीसरा, ये आपको कोएफिशिएंट्स देगा बाइनोमियल एक्सपांशन के। बाइनोमियल मतलब जिसमें बस आपके पास दो टर्म्स हो, सपोज वो दो टर्म है a + b, तो a + b होल टू द पावर 0 का एक्सपांशन, a + b होल टू द पावर 1, a + b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, पर्टिकुलरली उसके वो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स देगा, राइट। अब आपके पास ये बचेंगे टर्मिनोलॉजी a क्यूब a स्क्वायर b, ab स्क्वायर b क्यूब, राइट, a स्क्वायर ab b स्क्वायर, लाइक दैट a b। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो उसमें आप ध्यान दो। So a plus b whole to the power n is equal to nc0 a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1। इस तरीके से आप पूरा आगे बढ़ सकते हो up to ncn b to the power n, like that। और वहां से हमने डिफाइन किया था आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो ये पास्कल्स ट्रायंगल एंड ये बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हम कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, that your binomial theorem x plus a whole to the power n is equal to nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1a plus nc2 x to the power n minus 2a square up to ncn a to the power n। Is this clear everyone? You can tell me yes, please give me some response, right। nc0 x to the power n से लेके ncn e to the power n। So it is your sigma r equal to 0 to n ncr x to the power n minus r a to the power r, ncr x to the power n minus r a to the power r। Here NC0, NC1, NCN are called binomial coefficients and NCR equal to n factorial by r factorial n minus r factorial।
x plus a whole to the power n is equal to this sigma r equal to 0 to n ncr x to the power n minus r a to the power r. ओके, टोटल नंबर्स आपके यहाँ पे कितने होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में? टेल मी, इजंट दिस योर r plus 1 टर्म? टोटल टर्म्स आपके पास n plus 1 टर्म्स हो जाएंगे. क्यों n plus 1 टर्म्स? राइट, x to the power n से लेके आप a to the power n तक जा रहे हो. राइट, हर एक टर्म को आप इधर यहाँ पे देखो तो r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n तक आप जा रहे हो. r इक्वल टू 1 to n टर्म्स एंड r इक्वल टू 0 से शुरू करो तो n plus 1 टर्म्स. सम ऑफ इंडाइसिस ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इज n. वो भी आपको पता ही है कि हर टर्म में आपके पास ये सबका सम n होगा. द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज ट्रू व्हेन x एंड a आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हो तब भी ट्रू है. ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं. नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल. जो NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, वही पास्कल ट्रायंगल से आपको मिलता है, वही कंसेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट. फिर अगर प्लस की जगह बीच में माइनस है तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस आ जाएगी बिकॉज -1 टू द पावर r वहां पे आ जाएगा. तो दिस इज NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r एंड यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 टू द पावर r. तो -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r. इज दिस क्लियर? यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई? यू कैन टेल मी यस एवरीवन इफ दिस इज क्लियर टू. So sigma r equal to 0 to n minus 1 to the power r NCR x to the power n minus r a to the power r. Now 1 plus x whole to the power n, यहाँ पे उसका सिंप्लीफिकेशन था कि वो nc0 plus nc1x plus nc2x square up to ncn x to the power n होगा. जो फिजिक्स में आप अप्लाई कर चुके थे, इसको अप्रोक्सीमेट करते थे टू टर्म्स के लिए 1 plus nx. जब n आपका आई कैन से x आपका जब बहुत ही छोटा था, एम आई राइट? 1 plus x होल स्क्वायर के लिए आप अप्लाई करते थे 1 plus 2x समथिंग. एंड वहां पे एकदम इनिशियली आपने पढ़ा था क्योंकि x आपका बहुत छोटा है तो x स्क्वायर x क्यूब और छोटे होते जाएंगे. ठीक है, तो बाकी वाले टर्म्स का आप इग्नोर कर देते थे. ठीक, चलो सेम विथ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n. तो उधर आपका पास -1 टू द पावर r आ जाएगा. दैट्स इट. हाँ, फायदा ये है कि अगर आप पूरा x प्लस ए एक्स प्लस बी लिख रहे हो तो हर एक टर्म की पावर लिखनी पड़ेगी. बट 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स है तो 1 आपका निकल ही जाएगा. फिर आपको आती है बस x की पावर्स, x टू द पावर 1 x स्क्वायर x क्यूब लाइक दैट. इसी तरीके से आपका होगा. In the binomial expansion of x plus a whole to the power n, the rth term from the end is n minus r plus 2 term from beginning. अब समझो ये इंपॉर्टेंट है. कई क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि rth टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करो. राइट, rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो हो जाता है. rth टर्म फ्रॉम एंड समझने के लिए अब ये एक केस समझो. राइट, एक केस मैं आपको समझा रहा हूँ. चलो, सो सपोज टोटल 10 टर्म्स है आपके पास. ओके, there are total 10 terms 1 2 3 up to 10. okay, अब आप मुझे ये बताओ थर्ड टर्म फ्रॉम एंड. थर्ड टर्म फ्रॉम एंड it will be which term from beginning? right, this is first second third. yes, इसीलिए मैंने आपको कराया क्योंकि मुझे पता था इसमें कई लोग गलती करेंगी. राइट, चलो बिगिनिंग से कौन सी टर्म हो जाएगी? isn't it 8 टर्म? 8 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम एंड. कि जनरली हम क्या कर देते हैं, हम 7 लिख देते हैं डायरेक्टली 10 minus 3 7. नो, दैट इज रॉन्ग अप्रोच. ओके, क्योंकि थर्ड टर्म फ्रॉम एन तो उसमें 10th को भी काउंट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके, जब आप 7th लिख रहे हो तो वो एक्जेक्टली फोर्थ टर्म हो जाएगी जहां पे आप 3 को इस तरफ कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके पास टोटल n टर्म्स है सीक्वेंस में, अब आप कोई भी नंबर राइट, सेम यहाँ पे ये सेकंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट है. राइट, सेकंड टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है, सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, तो एंड से वो हो जाएगा 9th टर्म. तो बिगिनिंग से जो भी टर्म है, एंड से जो भी टर्म है, उन दोनों का आप सम करोगे तो वो आपका n+1 हो जाएगा. ओके, यू कैन टेल मी यस. राइट, तो बिगिनिंग से आपका जो भी टर्म है, एंड से आपका जो भी टर्म है, इन दोनों का आप सम करोगे तो वो आपका n+1 हो जाएगा. यू कैन सी हियर. अगर n टर्म्स है आपके सीक्वेंस में, राइट, सो एनी नंबर, राइट, उस एक ही पोजीशन, एक नंबर आपका जो भी है उसका पोजीशन फ्रॉम फ्रंट प्लस पोजीशन ऑफ बिगिनिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1. राइट, सो इट्स पोजीशन और रैंक आई कैन से फ्रॉम बिगिनिंग प्लस रैंक फ्रॉम एंड is equal to total number of terms
+1। मैं आपको r और n के फॉर्म में फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि r और n के फॉर्म में बहुत सारी फॉर्मूला है, वो जितनी फॉर्मूला याद रखोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उससे अच्छा बेटर ये याद रख लो, दिस विल बी द बेस्ट अप्रोच। ओके, एंड ये अगर आप भूल भी जाते हो कि ऐसा चलो कुछ कुछ था, तो आप तुरंत कर सकते हो सेम विद दिस एग्जाम्पल, राइट? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू कैन डिराइव दिस, एम आई राइट? कि अगर कोई भी 10 का एग्जाम्पल ले लो, 5 का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ से थर्ड है, यहाँ से सेकंड है, सो 3 + 2, राइट? लाइक दैट। यहाँ से थर्ड है, बीच का नंबर, फ्रंट से भी थर्ड, लास्ट से भी थर्ड, सो 3 + 3 6। सो रैंक फ्रॉम बिगिनिंग प्लस रैंक फ्रॉम एंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स +1। चलो अब यहाँ पे बताओ, आपको बोल रहे हैं आर्थ टर्म फ्रॉम एंड। चलो, सो आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड हमें फाइंड करना है रैंक फ्रॉम बिगिनिंग, रैंक फ्रॉम बिगिनिंग प्लस आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ओके, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 + 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 है, हाँ या ना? इसलिए स्टार्टिंग पे उस पर फोकस किया। क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 है? तो इधर ये आपका हो जाएगा n + 1 + 1 n + 2 प्लस r, उधर जाएगा -r, n + 2 -r। सो रैंक फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू n + 2 -r। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर रैंक फ्रॉम एंड r दिया गया है तो सर एक और +1 कहाँ से आया? यहाँ से आया ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 है ना, फॉर बाइनोमियल एक्सपांशन। ये बाइनोमियल एक्सपांशन की बात कर रहा हूँ। फॉर बाइनोमियल एक्सपांशन x + a होल टू द पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n + 1। क्लियर? और ये 1 तो है ही, ये 1 कहाँ से आया वो मैंने इधर आपको समझाया। यहाँ पे 8 + 3 आपका 11 होगा, नॉट 10। ओके, क्योंकि वहां पे उसी नंबर को आप 2 बार काउंट कर रहे हो, उसको आप फ्रंट से भी काउंट कर रहे हो, उसको आप बैक से भी काउंट कर रहे हो, इसीलिए 8 + 3 आपका 11 होता है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल में अलग से फॉर्मूला दी गई है कि वो आपका होगा n + n - r + 2, बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये कंसेप्ट से डायरेक्टली ला सकते हैं, क्योंकि n, r और 1 वाली फॉर्मूला आपकी बहुत हो जाएगी, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, नाउ इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स x - y x + y + z होल टू द पावर n, x + y + z होल टू द पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे? n + 1 × n + 2/2। तो ये जब हम मल्टीनोमियल थ्योरम देखेंगे वहां पे और डिटेल में देखेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो कि x + ये y + z को अगर बाइनोमियल टर्म रख रहे हो तो हर टर्म में आपके पास इधर एक टर्म होगी, यहाँ पे ये 2 × 1 2 टर्म्स, राइट? यहाँ पे y + z होल स्क्वायर में 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स, लाइक दैट टोटल n + 1 टर्म्स होंगी। इन सब का अगर आप सम करोगे तो n + 1/2 n + 1 + 1 n + 1/2 n + 2, लाइक दैट। इज दिस क्लियर एवरीवन? पहले यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ग्रेट, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म हमें याद रखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसका एक्सपांशन याद रखते हैं तो जनरल टर्म के रिस्पेक्ट में ही याद रखते हैं। बस आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए जो ऑलरेडी है ही, कि आपकी जनरल टर्म r + 1th टर्म है, राइट? r + 1th टर्म में हमें एनसीआर मिल रहा है, दैट्स इट। फिर मिडल टर्म इफ n इज इवन, राइट? अगर n इवन है तो आपकी मिडल टर्म क्या हो जाएगी समझना। तो टोटल n + 1 टर्म आपके ऑड हो जाएंगे, वो ऑड हो जाएंगे तो मिडल टर्म आपकी क्या हो जाएगी? n/2 + 1th टर्म, राइट? n + 1 टोटल आपके ऑड नंबर्स हैं, n इवन नंबर्स हैं, तो वहां से आप उसकी मिडल टर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस। सपोज आपके पास 4⁴ है, या a + b होल स्क्वायर की बात कर लो, राइट? तो उसमें मिडल टर्म आपकी क्या होती है? सेकंड, 2/2 1 + 1, या n + 1 आपके ऑड हो जाएंगे। अगर ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर्स में से आप मिडल टर्म कैसे फाइंड करते हो? टेल मी। n + 1/2, राइट? इफ देयर आर टोटल ऑड नंबर्स n + 1, 3 टर्म्स हैं, तो 3/2 आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, यस, उसमें +1 करके होल डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, राइट? सो n + 1 + 1 होल डिवाइड बाई 2 n + 2 होल डिवाइड बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही मिलेगा। ओके, जो आपने पहले से याद रखा है वो आप कर सकते हो। n + 1/2 से नहीं मिलेगा, राइट?
नहीं तो n+1/2 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना पड़ेगा, एम आई राइट? अगर ऑड टर्म्स है n+1 इज 3, सो 3/2 नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी नहीं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, एम आई राइट? चलो हाँ, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो अब यहाँ पे अगर एन ऑड, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना करो, ओके। हाँ, अगर एन ऑड है तो राइट, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, टोटल n+1 ऑड है तो मनोज मैं ये बात कर रहा था, ओके। नहीं तो आप यहाँ पे फोकस करो, एन इवन है तो। चलो इफ एन इज ऑड राइट, एज फॉर एग्जांपल पावर 3 है तो एक्सपेंशन में आपको इवन टर्म्स मिलेंगे, इवन टर्म्स मिलेंगे तो बीच वाले दो टर्म आपको सेम आएंगे, मतलब उनके कोएफिशिएंट। So middle terms in the expansion of x plus a whole to the power n and x minus a whole to the power n will be your n+1/2th term and n+3/2 term, जिसे आप ऐसे याद रख सकते हो, n+1 वो इवन नंबर है तो इवन/2 टर्म, फिर उसके बाजू वाली टर्म n+1/2 प्लस 1th टर्म, जो भी आपको ठीक लगे। सो अगर n आपका इवन है, टोटल ऑड नंबर्स हैं टर्म्स में, तो n/2 प्लस 1th टर्म। n अगर आपका ऑड है तो वो केस में आपका हो जाएगा n+1/2th टर्म एन उसके बाजू वाली टर्म, right? n+1/2 term, n+1/2 term plus 1. Is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you. यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें? ओके, जाए नेक्स्ट। ओके चलो, नाउ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो आपको पता ही है फ्रॉम पास्कल्स ट्रायंगल, राइट? वो आपको पता ही है। एंड अगर ये आप भूल भी जाते हो तो आप कोई भी एक एग्जांपल लेके डायरेक्टली कर सकते हो 10 11। तो ये था आपका पूरा 9.1। अब 9.1 के आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो मॉड्यूल के, वेदर इन क्लास एक्सरसाइज, होमवर्क, राइट, डोंट हेजिटेट टू आस्क दोस क्वेश्चंस। फिर हम 9.2, 9.3, 9.4 पे जाते हैं। एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आपने वो देखे? ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लेना, ओके। अच्छे अच्छे नॉर्मल वाले क्वेश्चंस हैं, ओके। एंड आप वन नोट लिंक का भी यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस भी आपके पास अवेलेबल होंगे। कोई सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप मुझे बता देना, आई विल शेयर दो सॉल्यूशंस, ओके, मॉड्यूल सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? पहले आपको सारी चीजें डाइजेस्ट करनी है, सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से अरेंज करनी है। शुरू करें 9.2। राइट, चलो ग्रेट। अब 9.2 आपका बेसिकली उस पे था, हाँ। एंड यहाँ पे मैं आपको वो तीन जो फॉर्मूला फाइंड करा था शायद वो यही है, ठीक है। ओके, तो 9.2 आपका डिपेंड कर रहा है बस दो चीजों पे, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म, एम आई राइट एवरीवन? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल टू द पावर r, वो आपको पता ही है। ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, लार्जेस्ट टर्म, राइट। एंड वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट किसका होगा? इजंट इट योर कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म? ऑलरेडी हम पढ़ के गए, राइट? 9.1 में आपका स्पेशल नोट कि जो आपका पूरा एक्सपांशन आ रहा है उसमें जो आपका मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, दैट इज योर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, राइट? तो इट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अब उसी को आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मिडिल टर्म आपने कैसे याद रखा था? अगर n इवन है तो टोटल n+1 टर्म्स है, एंड n इवन के लिए आपकी मिडिल टर्म आप कैसे फाइंड करते थे? n/2 प्लस 1th टर्म। सो n/2 प्लस 1th टर्म में आपका कोएफिशिएंट क्या आता था? nc n/2 और नॉट, दैट्स इट। वो दोनों आपको इस तरीके से जोड़ी में याद रखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
इन अ सेम वे अगर n आपका ऑड है तो n अगर आपका ऑड है तो उसमें आपके मिडल टर्म क्या आते थे, n+1/2 टर्म एंड उसके बाजू वाला टर्म, राइट, n+1/2 टर्म एंड n+1+1/2 एंड उसमें आपके कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे, इधर n+1/2 आ जाएगा कोएफिशिएंट अगर आप वहां पे -1 वाला अप्रोच यूज कर रहे हैं तो, एंड इधर n-1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप पैर में याद रखो, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट एंड मिडल टर्म। इधर पहले मिडल टर्म याद रख रहे हो तो वहां से इस तरीके से इधर आ सकते हो, या फिर अगर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट याद रख रहे हो NC(n/2) तो वहां से मिडल टर्म पे जा सकते हो +1+1 ऐड करके। इज दिस क्लियर, राइट? जिस तरीके से आपने याद रखा है उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नाउ ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हमने ये सारे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखे थे, राइट, एम आई राइट? ये कुछ हमने याद नहीं रखा था, ये सब राइट, ये चैप्टर तो आपको राकेश सर ने पढ़ाया था। यही मेथड फॉलो करते थे ग्रेटेस्ट टर्म के लिए? टेल मी कि कोई अलग मेथड आप यूज करते थे? यस, TR+1/TR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों इक्वल टू 1? राइट, क्योंकि वो आपके इक्वल भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, राइट, यस। सो TR+1/TR ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर वहां पे अगर मैक्सिमम R यहाँ से जो आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको कंडीशन मिलेगी कि कहाँ से आपकी जो आर्थ टर्म है, राइट, R+1 टर्म है वो आर्थ टर्म से बड़ी हो रही है या फिर वहां से इक्वल जा रही है, क्योंकि एक आपको आर की ऐसी नंबर मिलेगी, उसके बाद उससे सारे नंबर्स आपके बड़े होते जाएंगे या छोटे होते जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आर मैक्स और ग्रेटेस्ट टर्म यू नीड टू फाइंड आर मैक्स, आइदर इट इज योर इंटीजर और फ्रैक्शन। अगर वो इंटीजर आ रहा है तो वहां पे TR+1 और TR आपके दोनों टर्म सेम होंगे। अगर वो फ्रैक्शन आ रहा है तो आर का आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप फाइंड करते थे, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R+1। यही फॉलो करते थे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स कि आपने कोई अलग मेथड करी है? सेम, राइट। सो एंड उसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको यही मिलेगा, उसका सिंप्लीफिकेशन करके आपको अल्टीमेटली यही मिलने वाला है, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है, राइट। GIF वाला अभी नहीं पता चलेगा, GIF वाला मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से दिलाता हूँ, क्वेश्चन से हम देखते हैं, ओके। ये GIF वाला हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं, क्योंकि वो वाला तो क्लियर है, ये वाला तो कर लोगे, ये वाला आसान है, ये कर लोगे। GIF वाला मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ऐसे टोटल 3 एक्सप्रेशन है, तो वो 3 एक्सप्रेशन मैं आपको तीनों साथ में दिखाऊंगा, अभी उसको छोड़ो, ओके। यस, इवन TR+1/TR+2 ग्रेटर देन 1, एग्री। चलो मैं आ रहा हूँ, वो वाले क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, वो वाले इंपॉर्टेंट है। देखो यहीं पे है, डायरेक्ट वही निकला पहले। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट, बैटरी लो, लेट मी फ्रॉम हियर। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ ठीक है, चलो जाने दो इसे। तो पहले तो ये आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चन है, 8⁴n, ओके, जिसमें अगर आप उसे 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हैं, एम आई राइट? अब बस आपको 1+7 में कन्वर्ट करना है, ओके। इधर कुछ तो गड़बड़ी है इसमें, टेक्निकल इश्यूज। फिर 11⁵ ऐसे उसको फाइंड करने के लिए आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इजीएस्ट अप्रोच, ठीक है। देन वही कुछ व्हाइट लाइन आ रहा है, उसी को मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज एग्जैक्टली टेक्स्ट बॉक्स। तो डिलीट करने में पूरा डिलीट नहीं होना चाहिए, ओके, वो पूरा गया। अब इसको ग्रेट, डन।
सर नंबर पावर अनदर नंबर, अच्छा एक नंबर की पावर में दूसरा नंबर दिया गया है, डिविजिबल बाय विच नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है विष्णु, जो बोल रहे वो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, बट वेट। फिर ऐसे वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट थे कि इसके अंदर आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है, फाइंड कांस्टेंट टर्म, और फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो वहां पे आप पहले r प्लस 1 टर्म फाइंड करते थे, फिर x टू द पावर 9 बोला है तो उसमें x की जो पावर आ रही है उसको आपको 9 नाम देना है, एंड अगर कांस्टेंट है तो उसको आपको 0 नाम देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। हाँ, विष्णु क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। ओके, आ रहा हूँ मैं, जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं सारे कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले आपको 8 टू द पावर वाला दिखाया कि 8 टू द पावर नहीं 8 था, वो 7 से कुछ तो था ना, कि जिसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो फिर हाँ यस, तो हर्षा ने आइडेंटिफाई कर दिया विष्णु का क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9, उसमें मैं आ रहा हूँ, वेट। जैसे 8 टू द पावर n है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो गए। 11 की कोई पावर पूछ ली, कांस्टेंट टर्म या एक्चुअली पावर 9 का एक्सपांशन मतलब कोएफिशिएंट पूछ दिया, जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्चुअली पावर 20 हो गया, बट ये आपका बाइनोमियल नहीं है, तो इसको आप बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज योर 1 प्लस एक्स होल क्यूब। ओके, हाँ यस विष्णु, वहां पे आ रहा हूँ। चलो, अब यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म दी गई है 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो फोर्थ टर्म के लिए हम कैसे कर सकते हैं, t4 इज इक्वल टू t3 प्लस 1, फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सर अगर कन्वर्टिबल नहीं है तो, कन्वर्टिबल नहीं है तो फिर मल्टीनोमियल वाला कंसेप्ट आ जाएगा, एंड जो वो बहुत गंदा हो जाएगा, वहां पे x टू द पावर 20 फाइंड करना। हाँ, फिर मल्टीनोमियल वाला आ जाएगा अगर कन्वर्टिबल नहीं है तो, राइट। पहले तो आपको पूरा दिमाग लगा देना कि कन्वर्टिबल हो जाए, ऐसे क्वेश्चन मल्टीनोमियल में भी हैं। ओके, तो मल्टीनोमियल में आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीवन? मल्टीनोमियल में आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट आएंगे सारे के सारे, राइट, खास करके लास्ट वाले ना। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज नथिंग बट योर कांस्टेंट टर्म, वो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस वेयर x इज इक्वल टू 1/3। अब समझना, ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि उसके बिना आप बता कैसे सकते हो कि वो ग्रेटेस्ट टर्म है या लीस्ट टर्म है, राइट। तो x की वैल्यू आपको दी जाएगी, तो x की वैल्यू आप पहले ही रख सकते हो जब आप ये tr+1, राइट, या tr आप जो भी नाम दो वो निकाल देते हो। ओके, या फिर उसका रेशियो लेके रख सकते हो, राइट। व्हाई दिस इज लाइक दिस, यहाँ पे सारी चीजें आधी आधी क्यों है? ओह गॉट इट, वो उसमें डिलीट हो गया, बॉक्स में डिलीट हो गया। यस, अभी आ गया, राइट, अभी भी नहीं आया, अभी आया। अभी आ गया, चलो। यस, नहीं वो एग्जैक्टली टेक्निकल इश्यू है, उसमें ये टेक्स्ट बॉक्स कभी कभी बीच में रह जाता है। चलो 54CR, 54CR-1, यहाँ पे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहले x रखने से अच्छा, ये रखने में फायदा क्यों है कि आपकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे कट हो जाएगी, तो x की एक ही पावर बचेगी, उसके बाद आप x की वैल्यू आसानी से रख सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा tr+1/tr, यहाँ पे डिवाइड बाई tr फिर भी यहाँ पे गायब है, क्या अभी एक और आ सकता है, लेट मी चेक, जितना डिलीट किया था वहां से। नहीं वो नहीं आएगा, ठीक है, सो लेट मी राइट दैट हियर। tr+1/tr is equal to 55 minus r by r. Is this clear everyone? Okay. एंड यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट बहुत ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीआर बाई NCR-1 का कंसेप्ट होता है, तो एनसीआर बाई NCR-1 के लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख सकते हो, विच इज n+1 माइनस r बाई r, बट अभी ये याद मत रखो, अभी ये फॉर्मूला याद मत रखो, मैं इसके लिए आपको दूंगा, ऐसे 3 फॉर्मूला है साथ में, मैं आपको उसका कन्वर्जन दूंगा, वो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फाइंड कर रहा था, अभी मुझे याद आई कि वो फॉर्मूला याद है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जब हम रिवीजन कर रहे थे मैं आपको बोल रहा था ऐसे कुछ फॉर्मूला है 3 जो वहां पे नहीं मिली, बट वो यहाँ पे है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में, तो मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आपने याद रखा है तो वेल एंड गुड। चलो अब
ये tr plus 1 by tr greater than or equal to 1, 55 minus r by r greater than or equal to 1. After putting this concept, just a minute. Yes. So 55 minus r by r greater than or equal to 1. 55 minus r greater than or equal to r, 55 is greater than or equal to r plus r 2r. तो r आपको मिलेगा लेस देन और इक्वल टू 27 इंटीजर 27.5. 27.5 नाम की कोई टर्म नहीं होगी, तो डेफिनेटली r इज लेस देन और इक्वल टू 27. अगर r आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है तो r आप 27 दे सकते हो. इफ r इज फ्रैक्शन देन जनरल टर्म विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, राइट, ये t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस 1. जैसे यहाँ पे होगा वो हम यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डायरेक्टली आ रहा है. जब ये आपका 27.5 होगा तो 27.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 27, तो 27 प्लस 1, राइट. सो विच इज नथिंग बट योर 54c 27, 3x टू द पावर 27. तो ये आपको 54c 27 देगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट. तो अभी क्लियर हुआ एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पे था. सर दिस इज मिडल टर्म. हाँ, ये केस में आपकी मिडल टर्म ही आ गई, राइट. ये केस में आपकी मिडल टर्म ही आ गई जहाँ पे x आपका 1/3 है. जाए नेक्स्ट. ओके, एक और देखते हैं. अब यहाँ पे ये r का मतलब ये है कि 27 के पहले, राइट, समझना. यहाँ पे हमने रेशियो क्या लिया था, tr plus 1 by tr greater than 1. दैट मीन्स 27 plus 1, 28 टर्म वो 27 टर्म से बड़ी होगी, 27 टर्म 26 टर्म से बड़ी होगी, 26 टर्म 25 टर्म से बड़ी होगी. पता चल रहा है ना स्टूडेंट, राइट. इसका मीनिंग r की हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ से हम r की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं. वो r की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है उस पर ये फॉर्मूला डिपेंड करती है, राइट. आइदर इट इज इंटीजर और आइदर इट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करना है, दैट्स इट. r मैक्सिमम, राइट, समझना है. इसलिए फॉर्मूला में यहाँ पे ये रखा था कि r मैक्सिमम आपका क्या है, आइदर इट इज योर इंटीजर और फ्रैक्शन. इंटीजर है तो वो डायरेक्टली tr plus 1 हम यूज करेंगे, राइट. एंड अगर वो फ्रैक्शन है तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r plus 1. जो ऑलरेडी आप यहाँ पे फ्रैक्शन को नहीं तो यहीं पे दूर कर देते हो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल. चलो अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए बस आपको मोड यूज करना है, क्योंकि कुछ एक्सपेंशन में जैसे यहाँ पे बीच में माइनस आ गया तो प्लस माइनस आएगा. हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. तो सेम कंसेप्ट tr plus 1 by tr ncr by ncr minus 1. तो वहां पे r को डायरेक्टली इधर रख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे. दिस इज समवॉट लाइक योर फॉर्मूला. एंड यहाँ पे जब आप मोड वाला कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो r इज लेस देन और इक्वल टू 4. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा greatest term is nothing but t4 plus 1 which is 15c4 3 to the power 11. एंड इसी केस में यहाँ पे हमने t to the power 4 को भी फाइंड करके कंपेयर किया था, तो t4 और t5 दोनों सेम आए थे. मोड t4 इज इक्वल टू t5, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस आपको कंसिडर नहीं करना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इसीलिए यहाँ पे लिखा था कि अगर r आपका फ्रैक्शन है तो वो वाले केस में आपको बीच वाली मतलब एक ही टर्म ग्रेटेस्ट मिलेगी. बट अगर r आपका इंटीजर है तो दो टर्म आपकी ग्रेटेस्ट टर्म्स हो जाएंगी, विच आर योर tr plus 1 एज वेल एज tr. ओके, जाए नेक्स्ट. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर. हाँ, अब ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी. 50 टू द पावर 50, 49 टू द पावर 50, 51 टू द पावर 50. अब ये लार्जर हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, बट अगर मैं 51 को 50 के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, 49 को 50 के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना. राइट. एंड लार्जर कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं, उन दोनों का डिफरेंस, राइट. इफ b माइनस a इज ग्रेटर देन 0 देन लाइक दैट. तो यहाँ पे वही हमने कंसेप्ट यूज किया है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0. सो यस, 51 टू द पावर 50 इज लार्जर. द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x होल टू द पावर 10 व्हेन x इज इक्वल टू 2/3. तो सेम कंसेप्ट tr plus 1 by tr ग्रेटर देन 1. इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, सब उसी पे हैं. चलो अब होमवर्क के आपको क्वेश्चन 9, 10 और इधर
if r greater than 1 n greater than 2, suppose l m are the coefficient of third term or 3r term and r plus 2 term respectively in this binomial expansion, then n is okay. तो binomial expansion में से बस आपको आइडेंटिफाई करना है, जो आपको टर्मिनोलॉजी दी गई है उसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा. एंड कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, वो आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके. अब जैसे यहाँ पे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, पहले वो बाइनोमियल हो जाए, बाइनोमियल हो जाए तो काम आसान हो जाता है. यहाँ पे भी कुछ मिसिंग हो गया है, वो सब डिलीट करने के चक्कर में. नाउ given that fourth term of expansion has maximum numerical value, then the range of x for which this value will be true. This is reverse question. x की वैल्यू दी जाएगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए. यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी गई है, तो पहले आप क्या कर सकते हो, पहले आप ये कर सकते हो, इसके बाद आगे बढ़ सकते हो. So mod tr plus 1 by tr greater than or equal to 1, t3 less than or equal to t4. Now, so tr plus 1 is 10cr 2 to the power 10 minus r 3 by 8x to the power r. यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें t3 मिल जाएगा, t4 मिल जाएगा, t5 मिल जाएगा. ओके, ग्रेट. चलो अब आप होमवर्क के कौन से क्वेश्चंस बोल रहे थे? 9 ना? होमवर्क का 9 and 12. If 7 to the power 103 is divisible by 25, then find the remainder, right? Number to the power number divisible by another number. Wait. If 7 to the power 103 is divisible by 25, find remainder. चलो कैसे कर सकते हैं, बोलो. यस, डेफिनेटली. पहले आपको इसको 25 या 25 के कोई मल्टीपल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट. सर ये 11th का वन नॉट लिंक गूगल क्लासरूम में है? हाँ, मैंने आपको उस दिन दिखाया तो था कि मैंने ये 11th का वन नॉट लिंक गूगल क्लासरूम में डाल दिया, एंड मैंने वहां पे आपको ओपन करके भी दिखाया था. एम आई राइट? राइट. एंड आपके क्लास में मैंने बोला है वन नोट आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में डाउनलोड कर दो. इट इज फ्री ऐप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. उसमें आप ऐप का अकाउंट क्रिएट कर दो. माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट फ्री होता है, राइट. बाकी सारी एप्स फ्री नहीं है. पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, वो सब आपको खरीदना पड़ता है. तो आपका एक अकाउंट क्रिएट कर दो माइक्रोसॉफ्ट में. जैसे गूगल 15 GB का अकाउंट देता है, माइक्रोसॉफ्ट आपको 5 GB का अकाउंट देगा. फिर उससे फायदा क्या होगा, जब ये वन नोट की लिंक आप गूगल क्रोम में खोलोगे, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन कर दोगे ऑनलाइन. वहां पे आपके वन नोट लिंक में कॉर्नर में आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट, दैट ओपन दिस इन योर वन नोट ऐप. तो उसको आप आपके वन नोट ऐप में ओपन करोगे तो वो सारी चीजें देखना बहुत आसान हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सो पढ़ने के लिए वन नोट ऐप बेस्ट है, राइट. इवन पीडीएफ से भी मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. बट वही, जैसे पीडीएफ के लिए एडोब एक्रोबैट रीडर आपको चाहिए, उसके लिए ये चाहिए. इट इज फ्री, यू कैन यूज इजीली. चलो ठीक है, वॉट एवर इट मे बी. अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 पे. चलो पहले क्वेश्चन नंबर 9, राइट. 7 to the power 103 है, उसको आपको 25 से डिवाइड करना है, समझना. 7 to the power 103, you have to divide this by 25 and you have to check that इसका रिमाइंडर, आपको उसका रिमाइंडर चेक करना है, आपका रिमाइंडर क्या होगा. अच्छा, आप 7 को लिख रहे हैं 5 + 2, नहीं, 7 को 5 + 2 में कन्वर्ट करने मत जाओ, क्योंकि 8 to the power n को हमने क्यों 7 + 1 में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि 1 से फायदा हो जाता है, राइट. 1 से फायदा हो जाता है, वहां से आपको 7 से ही डिविजिबल पूछा था, तो सारी चीजें 7 के मल्टीप्लीकेशन में मिल जाएगी. 7 को 5 + 2 के टर्म में लिखोगे तो 2 की पावर्स हर बार आपको इवन मिलेंगे, एंड 5 की पावर्स में अलग अलग आपको आंसर मिलेगा, राइट. तो 5 एंड 2 की पावर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा. तो उसमें जाने से आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे. तो 7 को यहाँ पे 7 to the power 103 में इसको 2 + 5 to the power 103 लिखना, इट इज नॉट अ गुड आइडिया, इट इज वेरी बैड आइडिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले पावर को एनालाइज करो. 7 to the power 103 को आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, पहले आप इसको देखो, राइट. समझना, आपको 25 से डिविजिबल है कि नहीं वो लाना है. तो दैट मीन्स पहले आप इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सोचो. 25 आपका कहाँ से निकल सकता है? 7 to the power 103. ओके.
Here Harsha is telling, sir, we can write 7 into 7 to the power 102. Wait, okay. फिर 7 into, अब 7 to the power 102 है, उसे 7 square into 51 लिखा, right हर्षा? 7 into 49 into 51, तो यहाँ पे 49 को हम लिख सकते हैं 50 minus 1 to the power 51. तो यहाँ से हमें 50 के टर्म्स में सारी चीजें मिल जाएंगी, एम आई राइट? क्योंकि 1 तो आपका सेपरेट हो जाएगा। एंड जब ये आपको सारी चीजें 50 के टर्म्स में मिल जाएगी, 50 को आप 2 into 25 लिख सकते हो, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो यस इट इज डिविजिबल बाय 25 और नॉट। एम आई राइट? यही आपने बोला, राइट? चलो, सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इस पे एक कॉमन कंक्लूजन पे निकालते हैं। 7 ये 50 माइनस 1, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस एक्स के लिए, तो पहला क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ एवरीवन? minus 1 to the power 51, this is 1 minus 50 to the power 51, hi Anna, you can tell me yes, right? So 7 into minus 1, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 minus 1 plus nx, right? plus 51c2, exactly वो 51c1 50 square minus 51c3 50 cube, अप टू प्लस माइनस चलता रहेगा। लास्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? 51c51, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाय आना। इवन नंबर है तो प्लस आ रहा है, ऑड नंबर है तो माइनस आ रहा है, दिस इज ऑड, यहाँ पे माइनस आएगा। एंड 50 टू द पावर 51, यस और नो एवरीवन? आपको क्या फाइंड करना है? 25 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, राइट? तो दिस इज -7 ऑलरेडी, 1 माइनस, अब ये सारी की सारी टर्म्स आप मुझे ये बताओ क्या ये मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 50, इन सब में से मैं 50 कॉमन निकाल सकता हूँ, यस और नो? ओके, तो 1 माइनस, राइट, यस 50 लैम्बडा लिख सकता हूँ या 50 के कुछ भी लिख सकता हूँ, लैम्बडा के एल एम जो भी आप नाम दे दो, ओके। या उसे आप माइनस लिखो प्लस लिखो, क्योंकि हमें पता नहीं है वो क्या होगा, तो आप इसे प्लस भी लिख सकते हैं, आप इसे माइनस भी लिख सकते हैं, तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ओके। आप -50 कॉमन निकाल रहे हो या 50 कॉमन निकाल रहे हो? यस, आप 25 भी कॉमन निकाल सकते हो कि अगर आपको 25 का मल्टीपल फाइंड करना है, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, ओके। क्योंकि वहां पे बस 25 कॉमन निकाल रहे हो तो डायरेक्ट हो जाएगा, 50 कॉमन निकाल रहे हो तो बस 2 के आएगा, दैट्स इट, ओके। वेयर के बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है। चलो, -7 से मल्टीप्लाई कर दो तो -7 माइनस माइनस प्लस, 7 5 350 के, तो इट इज योर 350 के -7। चलो, अब इसे आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से ये तो डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज 25 2 50, बट ये 25 से डिविजिबल नहीं होगा, एम आई राइट? ओके, वेट, आई थिंक कोई गलती हुई मेरी यहाँ से। -7 1 माइनस 50 के, राइट? एम आई राइट? ये चीज क्लियर है? यही होगा ना कि 25 ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, एग्री, तो इधर वो पूरा प्लस होगा या माइनस होगा, राइट? उसमें से बस मैं एक कॉमन निकाल रहा हूँ, वेट। ओके, यस, आप चेक करो आपको आंसर क्या दिया है। आप मुझे ये बताओ, क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ सकता है? राइट, रिमाइंडर कभी नेगेटिव आएगा? नहीं, रिमाइंडर ऑलवेज आपका पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना? नहीं, तो सारी चीजें करेक्ट है, बस नेगेटिव को पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, समझना। सिंस हम 25 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो मैं 25 को ऐड करूंगा एंड 25 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, समझना, क्योंकि यहाँ पे 0 है ही, so this point is important here, right? 25 को ऐड करूंगा, 25 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, so now +25 -7, ये आपका 18 हो जाएगा, +25 -7, you can tell me yes everyone, 25 -7 18, right? and 350 के -25, 350 के -25, इन दोनों में से मैं 25 को कॉमन निकाल सकता हूँ, +25, राइट?
यहाँ पे कुछ ना कुछ बच जाएगा। 25 2 जा 50, राइट, 7 2 जा 14 के अप्रोक्सीमेटली, या वही शायद -1। तो ये भी आपका 25 का मल्टीपल है, इसको आप 25 से क्लियरली डिवाइड कर सकते हो, एंड इधर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 18। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 18। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये चीज क्लियर हो गई? 25 14 के -1 प्लस रिमाइंडर 18। हाँ, ये प्लस और माइनस 25 दिमाग में नहीं आएगा, वो याद रखना पड़ेगा अभी से आपको, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। वन मोर टाइम, कि जब भी आपके पास कोई नंबर की पावर दी गई हो, राइट, जैसे आपका हो गया 7 टू द पावर 103, उसको आपको डिवाइड करना है कोई दूसरे नंबर से। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो गया 25। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कहीं से भी पहले 1 लाना पड़ेगा। क्रैकिंग साउंड इज कमिंग, वो शायद यहाँ पे ड्रिलिंग का वर्क हो रहा है, वही, और इधर बच्चे शोर कर रहे हैं, नहीं आ रहा है? ओके हर्षा, क्या ऐसा कोई आवाज आ रहा है? एनी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस इज कमिंग? अच्छा नहीं है ना? बच्चे कहाँ, वो नीचे वो दूर ही है, पूरा रूम मेरा आइसोलेटेड है, बंद है, बट कभी कभी जब वो चिल्लाते हैं तो होता है। एंड इस तरफ कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत दूर, एंड ये वाली खिड़की मेरी टूटी हुई है, तो वो बंद नहीं हो सकती, तो थोड़ा बहुत वहां से आवाज आ रहा होगा। बट इसलिए मैं ईयरफोन यूज करता हूँ, तो सर एग्जैक्टली ब्लूटूथ ईयरफोन्स, तो आवाज तो नहीं होगी, बट हो तो आप मुझे बता देना, आई विल चेक अनदर ईयरफोन। ओके चलो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर 7 टू द पावर 103 ऐसा कोई भी पावर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको जिससे भी आपको डिविजिबल बोला गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 25 से डिविजिबल है या नहीं, तो 25 में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ला सकते, राइट। 2 + 5 वाला आप क्यों नहीं यूज कर सकते? मैंने आपको बोला 1 वाला आप यूज करो तो उससे फायदा है। 8 टू द पावर n वाले क्वेश्चन में फायदा क्या हो गया? 7 से डिविजिबल पूछा था, 1 में कन्वर्ट किया तो 7 डायरेक्टली मिल गया। तो अगर ये 7 है तो 7 को मैं 1 में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब 1 से कर सकता हूँ, 1 + 6 8 - 1 लाइक दैट, बट ना ही आपको यहाँ पे 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल पूछा है, तो आपको 25 से डिविजिबल पूछा है। अब ये सोचो कि 25 में +1 या -1 करने से क्या 7 की कोई पावर आपको मिल रही है? 25 + 1 26 नहीं, 25 - 1 24 नहीं, फिर 25 की नेक्स्ट पावर 25 स्क्वायर दैट इज 50, 50 + 1 51, क्या वो 7 का कोई मल्टीपल है? नहीं, मतलब 7 की कोई पावर। 50 - 1 49, yes it is multiple of 7। are you getting my point? that means it is power of 7, yes। हाँ, फिर 25 स्क्वायर 625, ओह सॉरी 25, सॉरी, शायद समझाने के चक्कर में मैं जहाँ पे मल्टीपल बोलना था वहां पे स्क्वायर बोल गया, जहाँ पे स्क्वायर बोलना था वहां पे मल्टीपल बोल गया। वेट, लेट मी रिपीट दिस वन मोर टाइम। तो अभी जो मैंने बोला वो आप भूल जाओ। चलो, सबसे पहले 7 टू द पावर 103 दिया है, यहाँ पे आपको 25 दिया है। आप दिमाग में पहले कंसेप्ट याद रख सकते हो 8 टू द पावर n वाले क्वेश्चन का, हाँ या ना एवरीवन? वहां पे आपको क्या पूछा गया था कि 8 टू द पावर n वाला क्वेश्चन जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा, मतलब 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब जब आप उसको 7 से डिवाइड कर रहे हो, तब हमने उसको 1 + 7 के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एंड लकीली वो डायरेक्टली हमें इधर 1 मिल गया, इधर 7 मिल गया। सो व्हाट इज अवर प्रोसीजर? हमारी प्रोसीजर क्या है? वी शुड बी हैविंग 1, हमें 1 चाहिए सेपरेटली। 1 के अलावा फिर बाकी का जो भी पोर्शन बच रहा है, इट शुड बी द नंबर बाय विच यू आर गोइंग टू डिवाइड इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 25 से, तो 7 को अगर मैं 6 + 1 लिख रहा हूँ या फिर 8 - 1 लिख रहा हूँ, कहीं पे भी 25 नहीं आ रहा है। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 8 + 1 हो गया, सॉरी 8 - 1 हो गया, या 6 + 1 हो गया, यहाँ पे 25 नहीं आ रहा है, तो ये कंसेप्ट पहले यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट सिंस यहाँ पे 7 की पावर दी गई है, मैं 7 की सारी पावर्स को सेपरेटली कंसिडर कर सकता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग 7 स्क्वायर 49, राइट, 7 की नेक्स्ट पावर के बारे में सोचता हूँ, विच इज 49। 49 को मैं लिख सकता हूँ +1 - 1 के फॉर्म में, सो 50 - 1 49 होगा, एंड 48 + 1 49 होगा। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब इसमें से कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 25 से डिवाइड कर सकते हो? यस, 50 को मैं 25 से डिवाइड कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान था। अब ये वाले क्वेश्चन के एडवांस क्वेश्चन, उसमें हमें इसकी पावर चेक करनी है कि इसकी कौन सी पावर में ऐसा नंबर आएगा कि +1 भी होना चाहिए, ऐसा नंबर आएगा जो हमें जो नंबर दिया गया उससे डिविजिबल हो। एज फॉर एग्जाम्पल 25 दिया गया तो उससे डिविजिबल हो, 15 दिया गया तो उससे डिविजिबल हो, लाइक दैट।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, आफ्टर सेपरेटिंग 1 और -1 डिविजिबल बाई गिवन नंबर। तो यहाँ पे हमें वो मिल गया 7 स्क्वायर, दैट इज 49। तो यहाँ पे पूरे एक्सपांशन को हमें 7 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उसकी पावर 2 में कन्वर्ट करना है। पावर 2 में मतलब इवन पावर में कन्वर्ट करना है। ये ऑड पावर दी गई है, ऑड पावर के लिए पहले हम इसको सेपरेट करेंगे 7 एंड 7 टू द पावर 102। अगर इवन पावर दी गई होती तो डायरेक्टली यहाँ से शुरू हो जाता 7 स्क्वायर टू द पावर 51। फिर ये 7 स्क्वायर आपका 49 है, उससे मैं 50 - 1 लिख सकता हूँ। फिर 50 - 1 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 है 1 + x 1 - x की फॉर्मूला, तो -1 कॉमन निकाल दिया, 1 - 50 की फॉर्मूला, ये पूरा 50 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे आप 25 भी लिख सकते हो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। ओके, 25 लिखोगे तो और एक स्टेप इजी हो जाएगा आपके लिए। राइट, दिस विल बी योर -7 1 - 25 की, तो दिस इज -7 + 25 इंटू 7 की। राइट, 25 के फॉर्म में ही रखो। अब हमें पता है कि -7 आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता। दिस इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट, रिमाइंडर कैन बी पॉजिटिव ओनली। तो वो पॉजिटिव लाने के लिए हमें यहाँ पे 25 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -7 + 25 विल गिव यू 18 एंड +25 अगर आप कॉमन निकाल रहे हो तो 7 के -1। राइट, तो आई थिंक ये आपका और इजी अप्रोच हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये 2-3 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। पहला, जो भी आपको नंबर की पावर दी गई है उसकी कौन सी पावर गिवन नंबर के मल्टीपल से डिविजिबल होगी, +1 या -1 को सेपरेट करके। दैट्स इट। एंड जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है वो रिमाइंडर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। Is this clear? You can tell me yes if it is clear to you, everyone. अब क्वेश्चन नंबर 12। मजा आ रहा है ना रिवीजन में? सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं अच्छे से? 2 साल में इतनी एमटीज दी, राइट, उसमें इतना अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ होगा जितना अभी रिवाइज हो रहा है अच्छे से, राइट? तो एमटीज में आप क्या रिवाइज करते थे वो टाइम पे? एमटीज में कितने सारे एमटीज आपने देते थे? मतलब पूछ रहा हूँ जनरली, जस्ट आई एम आस्किंग कैजुअली। फॉर्मूला बुक, राइट? ओके, इस बार आपको फॉर्मूला के साथ ये सारी चीजें देखती हैं। हाँ, एग्री, खुद से रिवाइज करते थे, बट खुद से क्या रिवाइज करते थे वो पूछ रहा हूँ। हाँ, रिसेंट वाला है वो ज्यादा देते थे, एग्री। हाँ, तो रिसेंट वाला ज्यादा देख लेते थे। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द एमटीज में क्या होता होगा मैं आपको बताता हूँ, जो आपके रिसेंट चैप्टर चले होंगे वही देख पाते होंगे। एम आई राइट? कुछ एमटीज में तो प्रीवियस चैप्टर देख ही नहीं पाते होंगे, मेजोरिटी ऑफ द एमटीज में। एंड अगर प्रीवियस चैप्टर देखते भी होंगे तो प्रीवियस चैप्टर इतने सारे हैं, साला कौन सा देखे पता ही नहीं चलता होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वो देखते होंगे कि चलो पिछली एमटी में ये चैप्टर में से मार्क गया है तो ये वाले क्वेश्चन देख लेता हूँ, या ये वाले फॉर्मूला देख लेता हूँ, पिछली एमटी में ये चैप्टर के क्वेश्चन से मार्क गया था, लाइक दैट। राइट, हाँ, उस तरीके से आप, मेरे ख्याल से शायद, क्योंकि मैं आपकी जगह होता तो यही करता मैं भी। 11th में बहुत कंफ्यूजन होता था, एग्री। हाँ, पहले 3 एमटी में हो जाएगा पूरा रिवीजन। 4 5 6 नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट, एग्री। इसीलिए 11th वाले बहुत टेंशन में रहते हैं। चलो, अभी बहुत क्लियरिटी है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है कि 7 टू द पावर 9 + 9 टू द पावर 7 इज डिविजिबल बाई, वो किससे डिविजिबल है? सर अभी टेस्ट से डर नहीं लगता, ग्रेट, यही तो चाहिए। राइट, चलो वो किससे डिविजिबल है? 128 24 64 72। 7 to the power 9 + 9 to the power 7 is divisible by 128 64 24 और 72। चलो आप मुझे बताओ कैसे होगा? ये सारे नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? एग्री, दैट्स इट। ये 128 24 64 72 कहीं ना कहीं 2 ही है, हाँ या ना? 2 and 3 का कॉम्बिनेशन। चलो, 7 और 9 में क्या सिमिलैरिटी है? 7 को मैं लिख सकता हूँ 8 - 1 टू द पावर 9 एंड 9 को मैं लिख सकता हूँ 8 + 1 टू द पावर 7। राइट, क्यों? इससे फायदा क्या होगा? ये 8 की कौन सी पावर से डिविजिबल है वो हमें पता चल जाएगा। एम आई राइट? ओके, क्योंकि इधर भी आपके पास 1 है, इधर भी आपके पास 1 है। ये चीज याद रखो, ऑलवेज डिविजिबल फाइंड करना है, डिविजिबल फाइंड करना है तो पहले तो 1 को सेपरेट करना है। राइट, इधर 1 के साथ वो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, फिर आगे बढ़ना है। क्यों? ताकि उससे आपका एक निकल ही जाएगा ना, वो 1 से आपको सोचना ही नहीं है, 1 के बाद सिर्फ आपके पास एक ही नंबर बचेगा।
1 के अलावा और कोई नंबर है, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में सोच रहे थे 5 + 2, तो वहां पे आप एक्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि हर टर्म में आपके पास 5 की पावर भी मिलेगी, 2 की पावर भी मिलेगी। ओके, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट्स इट। फिर यहाँ पे वो आप कंसेप्ट अप्लाई कर दो। दिस इज योर 1 - 8 होल टू द पावर 9 प्लस 1 + 8 होल टू द पावर 9 1। फिर यहाँ पे आप उसको एक्सपांशन कर सकते हैं, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा फिर अपने आप एक्सपांशन। यू कैन टेल मी यस। चलो देखते हैं। सो 1 - 9c0, राइट, 1 - 9c0 8 टू द पावर 0, सॉरी माय मिस्टेक, 1 - 9c1 से शुरू होगा ना, right? क्योंकि 9c0 वही तो आपका 1 है। 1 - 9c1 8 to the power 1 plus 9c2 8 square up to 9c9, राइट। 9c9 आपको मिलेगा -8 to the power 9, 1 माइनस प्लस एंड फिर हाँ यहाँ पे माइनस, एंड इस तरीके से चलता जाएगा। सर -1, सॉरी, हो यस यस यस, ये 8 - 1 को अगर मैं 1 - 8 to the power 9 लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे पहले -1 आएगा बाहर, -1 to the power 9, वो मैं भूल गया। चलो प्लस 1 + 8 to the power 7, 1 + 7c1 8 plus 7c2 8 square up to 7c9 8 to the power 9। चलो अगर माइनस में दे देता हूँ यहाँ पे, अगेन सेम कंडीशन होगी, बट इधर यहाँ पे आगे सिंप्लीफिकेशन में ठीक है, चलो -1 एज इट इज। 1 माइनस मल्टीपल ऑफ 8, सपोज दिस इज 8k, KLM कुछ भी आप यूज कर सकते हो, 1 - 8k प्लस 1 + 8 या फिर L और M, 8L 8M, -1 माइनस माइनस प्लस 8L प्लस 1 + 8M। नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है, इस तरीके से डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस में कुछ तो होगा, -9 + 1 - 2। और क्या कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए समझना, हमारे पास अलग अलग कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, कोएफिशिएंट डिपेंड करते हैं पावर पे, तो क्या किसी तरीके से मैं पहले यहाँ पे पावर सेम कर सकता हूँ? अगर मेरे पास पावर सेम हो जाएंगी तो फिर इनको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? 7 to the power 9 plus 9 to the power 7, 7 to the power 9 plus 9 to the power 7। 7 को हमने लिखा था 8 भाई 7 to the power 9 सेम पावर करने के लिए मैं पहले 7 स्क्वायर ले रहा हूँ, 7 स्क्वायर इंटू 7 to the power 7 plus 9 to the power 7। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 7 स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 49, 49 इंटू 7 to the power 7, दैट इज 8 - 1 to the power 7 प्लस 8 + 1 to the power 7। ओके, अब यहाँ पे माइनस अगर कॉमन निकाल रहा हूँ तो -49 1 - 8 to the power 7 प्लस 1 + 8 to the power 7। एम आई राइट एवरीवन? सर इवन पावर सिंप्लीफाई उसको भी, हाँ वेट, 8 - 1 होल टू द पावर 7 इंटू 8 + 1 होल टू द पावर 7, वेट, इंटू कैसे आ गया? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ, नॉट इंटू, राइट। अब यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इवन एंड ऑड पावर्स को, या फिर ये -49 को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, एग्री विष्णु, बट यहाँ पे आपका काम ना सारे टर्म्स के लिए बढ़ जाएगा, आपको हर एक टर्म के लिए देखना पड़ेगा। 9c2 7c2 जो आपके ऑड टर्म्स है ना, 9c3 7c3, राइट, हर एक ऑड टर्म्स का आपको देखना पड़ेगा।
तो वहां पे वो आपका काम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा कि अगर आपके कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं फिर काम आपका और आसान हो जाएगा। राइट, चलो नाउ अभी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो -49 एज इट इज 1 - 8 to the power 7, so 1 - 7c1 8 to the power 1 plus 7c2 8 square minus 7c3 8 cube plus 7c4 8 to the power 4 minus 7c5 8 to the power 5 plus 7c6 8 to the power 6 minus 7c7 8 to the power 7। just a minute, हो गया, इतना ही आएगा। प्लस यहाँ पे 1 प्लस 7c1 8 7c2 8 स्क्वायर 7c3 8 क्यूब 7c4 8 to the power 4 7c5 8 to the power 5 7c6 8 to the power 6 7c7 8 to the power 7। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले वाली टर्म -49 + 1 वो -48 हो जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? चलो ये 7c1 और 8 भी आपका कॉमन निकल जाएगा, बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस +49 + 1 50 हो जाएगा। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। और इवन और ऑड को मैं अलग लिखता जा रहा हूँ, राइट? अब यहाँ से समझना, +7c1 × 8 7c1 × 8 into minus minus +49 + 1 that is 50 plus 7c2 64 8 square is 64 8 square ही रखते हैं अभी के लिए। एंड यहाँ पे -49 1 - 49 वो -48 मिलेगा। -48 वाली टर्म इस तरफ मैं लिख देता हूँ। तो -48 × 7c2 8 स्क्वायर। एम आई राइट एवरीवन? समझना, दो पार्टीशन हो रहे हैं सेम यहाँ पे। फिर 7c3 8 to the power 3 × 50 हो जाएगा, क्योंकि 49 + 1 50। पता चल रहा है? सारे इवन और ऑड टर्म्स, राइट? सारे ऑड टर्म में आपके पास कोएफिशिएंट मिलेगा -49 + 1 50। एंड सारे इवन टर्म्स में, मतलब इवन टर्म्स मतलब जहाँ पे आर आपका इवन है, वहां पे आपको मिलेगा -49 + 1 -48। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, यहाँ पे लास्ट आपको मिलेगा 7c6 8 to the power 6 कॉमन -49 + 1 -48 -48 7c6 8 to the power 6। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7c7 8 to the power 7 into 50। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ओके, -48 into something plus 50 into something। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस सर। 63 into 7 to the power 8 plus 9 to the power 8 लिख सकते हैं। हाँ विष्णु, बट वेट एक मिनट, अब क्या कर सकते हैं आगे ये बताओ। अगेन वहीं पे कंफ्यूजन है। वेट, कंफ्यूजन ही हो रहा है। ठीक है, वेट, इसको मैं आपको देख के बताऊंगा। वेट, इसमें कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ तो पॉइंट ऐसा है जो मुझे भी अभी के लिए याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। वो वाला काउट वाला क्वेश्चन भी बचा है, गिव मी सम टाइम, आई लेट यू नो। नहीं, अभी रहने देते हैं विष्णु। अभी टाइम हमारा मेन रिवीजन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो है वो रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको देख के बताऊंगा। ओश, पावर कट, ठीक है, इसीलिए अब ये भी स्क्रीन ऐसा हो गया। जस्ट अ मिनट।